Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. स्टूडेंट्स कल जो क्योंकि हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको डाइजेशन वाला स्टेप जो है वो स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले स्टेप इंजेक्शन था। इंजेक्शन में मैंने आपको जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन का कौन सा ऑर्गन काम में आता है, माउथ के अंदर टीथ होता है, सलाइवा और टंग जो है वो इंजेक्शन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद में हमने डाइजेशन पॉइंट स्टार्ट किया था। डाइजेशन के अंदर 3 पार्ट्स कंटेन होते हैं, मतलब 3 ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर डाइजेशन का वर्क कर रहे हैं। वो है माउथ, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के अंदर क्या होता है डाइजेशन के लिए? माउथ में देखो जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है और शुगर जो होती है वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड होती है। तो सिंपलर फॉर्म में ही क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो सलाइवा है, सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो है कि माउथ से फिर क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में फूड आता, स्टोमक में फूड आ रहा है, और माउथ और स्टोमक के बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। और ये जो ईसोफेगस है ये एक मूवमेंट इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट लगातार कंटिन्यूअसली इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की जो वॉल है, जैसे ये पाइप है एक तरह से, और इसकी जो अंदर की वॉल्स होंगी वो लगातार क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ती है, फैलती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और ये होने की वजह से क्या होता है, जो फूड हम निगलते हैं वो फूड दबता है, प्रेस होता है, फिर नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगा, फिर खुलता है। इस तरीके से फूड जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। और कहाँ जाता है, स्टोमक में। अब स्टोमक के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, स्टोमक जो है जैसे ये फूड पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर माउथ कैविटी हो गई। फूड पाइप और कंफ्यूज नहीं होना है, कभी फूड पाइप बोल रहे हैं, कभी ईसोफेगस बोल रहे हैं, तो ये सेम ही चीज़ है। फूड पाइप इसको ही बोलते हैं, ईसोफेगस भी इसी को ही बोलते हैं। ये जो है यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ऐसा यू लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का, ठीक है। और इसमें जो स्टोमक है इसके अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले स्टोमक में अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी पोजीशन क्या है। देखो कभी भी कोई भी ऑर्गन अगर अपन पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में वो कहाँ पर होता है। तो यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन, हमारा जो एब्डोमेन है वो अपर एब्डोमेन में ये पाया जाता है, सिचुएटेड होता है। तो यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, इसमें बोन्स नहीं होती है, मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में ये सिचुएटेड है। इनर वॉल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो इस स्टोमक की जो ये इनर वॉल्स हैं ये सीक्रेट करती हैं 3 टाइप के जूसेस। वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। तो
इसमें हम लिखते हैं, ये डाइजेशन इन स्टोमक ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनर वॉल secrete digestive juices, mucus and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये 3 जो है ये चीज़ें सीक्रेट होती है स्टोमक की इनर वॉल से, ठीक है। जब फूड स्टोमक में आ गया तो इनर वॉल क्या सीक्रेट करेगी, डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो जो म्यूकस होता है, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, बहुत चिपचिपा सा सब्सटेंस है। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को। कई बार क्या होता है, कुछ हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं और बिना उसको ढंग से च्यूई करे, चबाते नहीं है ढंग से, और उसको हम क्या कर लेंगे, निगल लेंगे। तो जो स्टोमक है, स्टोमक की इनर वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और तो सॉफ्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, ये डैमेज हो सकती है। अगर अपन ने हार्ड फूड डायरेक्टली निगल लिया तो वो क्या हो सकती है, उस पर कुछ डैमेज हो सकती है। तो डैमेजेस को बचाने के लिए उसमें इनर वॉल में क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, और ये म्यूकस क्या करता है, उस फूड को और उस इनर वॉल को बिल्कुल एकदम स्टिकी सा, एकदम लसलसा सा, चिपचिपा सा बनाता है, जिससे जो फूड से जो कोई डैमेज अगर इनर वॉल पे नहीं हो पाता। तो ये म्यूकस का वर्क है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है फूड को। एसिडिक मीडियम से क्या होता है बच्चों, कि जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे, ये जो डाइजेस्टिव जूस है ना, ये इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट होने पर फिर वो क्या करता है, जैसे ही एक्टिवेट होंगे तभी तो वो वर्क कर पाएंगे। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम बनाता है, और ये एसिडिक मीडियम में ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर एसिडिक मीडियम ना हो तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाते। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होता है, जर्म से बच सकते हैं। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, वायरस जो है, या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस अगर अपन ने खा लिया है, तो अगर वो हमारे स्टोमक में जाता है तो वहाँ एसिडिक मीडियम में वो कई तरह के बैक्टीरियाज तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसलिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका डाइजेशन में एक बहुत अच्छा रोल है। अब देखिए बच्चों, तो डाइजेस्टिव जूस जो है ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म, और जो डाइजेस्टिव जूस है वो किसको, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड HCl किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या आएगा, डाइजेस्टिव जूस break down protein into simpler form and हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills bacteria, kills germs लिख सकते हैं, kill germs and provide एसिडिक मीडियम।
एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड कराता है और जर्म्स को क्या करता है, ख़त्म करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। द फूड नाउ पार्शली डाइजेस्टेड एंड फॉर्म अ थिक सूप। अब क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होने के बाद में जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है। पार्शली मतलब डाइजेस्ट तो हो गया, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पर लगभग ज़्यादातर चीज़ें उसकी डाइजेशन की उसमें हो जाती है। तो वो सारी हो गई, पार्शली डाइजेस्टेड हो गया और वो जो है वो एक थिक सूप के जैसे, एक गाढ़ा सूप जो होता है उसकी फॉर्म में आ जाता है। तो द फूड नाउ partially digested and partially digested and form of thick soup. The food now partially digested and form of thick soup. तो गेट इट स्टूडेंट्स, आपको एक बार वापस से मैं स्टोमक में डाइजेशन इन स्टोमक के बारे में वापस से आपको रिपीट कर रही हूँ। देखो, जो स्टोमक होता है ये डाइजेशन, इसमें मेनली डाइजेशन जो है लगभग कंप्लीट इसी के अंदर होता है, स्टोमक में ही 80% ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्टोमक। स्टोमक जो है वो यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन। हमारे अपर एब्डोमेन के ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है स्टोमक। स्टोमक जो है वो मस्कुलर है, मतलब उसमें बोन्स नहीं होती हैं, मस्कुलर ऑर्गन होता है और यू शेप का, ये जिस तरीके से मैंने बनाया है ये देखो यू शेप है, तो यू शेप का ये मस्कुलर ऑर्गन है। इनर वॉल्स, जैसे ही फूड स्टोमक में जाएगा इसकी जो इनर वॉल्स हैं ये सीक्रेट करेगी डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वापस से देखो, डाइजेस्टिव जूस प्लस म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन चीज़ें इसकी इनर वॉल जो है वो क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। और इससे ये तीनों के क्या फंक्शन है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस जो है, म्यूकस क्या करेगा, वो एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करेगा जो प्रोटेक्ट करेगा इनर वॉल्स को। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किल बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। बैक्टीरियाज को किल करके एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इन तीनों की जो फंक्शंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में जब ये प्रोसेस हो गया, मतलब प्रोटीन जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, म्यूकस इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर दिया, HCl से एसिडिक मीडियम बन गया और कोई जर्म्स अगर फूड में आ गया तो उसको उसने मार दिया, किल कर दिया, तो उसके बाद में जो फूड है, फूड नाउ पार्शली डाइजेस्टेड है ना, लगभग वो क्या हो चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है। एंड फॉर्म थिक सूप, एक गाढ़े सूप की तरह उसमें फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, एक थिक सूप जो है, गाढ़ा सूप वैसा वो बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में बच्चों क्या होता है, उसके बाद में हम आते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये बनने के बाद में फूड जो है वो कहाँ पहुँचता है, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन भी कौन सी वाली, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, किसमें कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि वर्क करने में इजी रहे।
स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है द पार्शली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू हाईली कॉइल्ड एंड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, मतलब ऐसे कुंडली जैसी फॉर्म में, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे, और कॉइल्ड होती है, वेरी कॉइल्ड, एंड 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी मीटर? 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज लिवर which secrete bile juice into the small intestine to digest fats. The pancreas secrete pancreatic juice. The digest carbohydrate into sugar and protein into amino acid. Digestion is completed in small intestine. देखो इन small intestine में digestion जो होता है वो complete हो जाता है, और इसके बारे में हम लिखेंगे the partially digested food goes into हाईली कॉइल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। हाईली कॉइल्ड एंड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इसकी इनर वॉल जो है, इनर वॉल सीक्रेट जूस। ठीक है, इनर वॉल जो है वो जूस सीक्रेट करती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड, इसके अंदर देखो 2 ग्लैंड्स आती हैं ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सीक्रेशन रिलीज करती हैं। तो 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक तो होता है लिवर, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 2 ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपना जूस सीक्रेट करती है। तो फर्स्ट है लिवर। लिवर जो है, लिवर जो जूस हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, एंड इट सीक्रेट्स बाइल जूस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसका, उसको हम क्या boलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। और ये जो बाइल जूस है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इट डाइजेस्ट फैट्स इन फूड। फूड में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का वर्क है वो लिवर करता है। तो हमने अभी इतना, आज हम इतना ही देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किया है हमने, और स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनर वॉल सीक्रेट्स मैनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर के बारे में मैंने आपको बताया है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट सीक्रेट बाइल जूस विच डाइजेस्ट फैट्स इन आवर फूड। जो फैट है हमारे फूड में उसको डाइजेस्ट करने का वर्क लिवर करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें और होमवर्क लिख लें। Question number 1. What happened to the food in the stomach? स्टोमक में फूड के साथ क्या होता है वो आपको बताना है। मतलब डाइजेशन
ऑफ स्टोमक, वही आपको पूरा लिखना है। मैंने पॉइंट्स में आपको आंसर लिखवा दिया है, वही करना है। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट gland of our body and give one function of this gland. लार्जेस्ट बॉडी, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सी है? लिवर है, और उसका फंक्शन जो है वो बताना है। फंक्शन, लिवर जो होता है वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फैट्स को इन आवर फूड। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आपको वर्क करते रहिए, लर्न करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।